आज साल का पहला चंद्र ग्रहण लग रहा है। ये दिन इसलिए भी खास है क्योंकि आज फाल्गुन पूर्णिमा के साथ साथ होलिका दहन और पूर्ण चंद्र ग्रहण का एक बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस चंद्र ग्रहण का महत्व इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि होली पर्व पर 144 वर्षों के बाद चंद्र ग्रहण लग रहा है। ज्योतिष की दुनिया में जब त्योहार और ग्रहण एक साथ आते हैं तो इसका सीधा असर हमारी जेब, सेहत और मानसिक शांति पर पड़ता है। हिंदू धर्म में चंद्र ग्रहण को सिर्फ खगोलीय घटना नहीं बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और उसकी छाया चंद्रमा पर पड़ती है तब चंद्र ग्रहण लगता है। इस दौरान चंद्रमा का रंग हल्का लाल या तांबे जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसे ब्लड मून भी कहा जाता है। सबसे पहले ये जानते हैं कि ग्रस्तोदित खंडग्रास चंद्र ग्रहण क्या है और इसका महत्व क्या है। ग्रस्तोदित खंडग्रास चंद्र ग्रहण एक खास खगोलीय स्थिति है जिसमें चंद्रमा उदय होते समय ही ग्रहण की अवस्था में होता है। ग्रस्तोदित का मतलब होता है ग्रस्त यानी ग्रहण लगा हुआ और उदित का उदय होना। जब चंद्रमा अपनी उदय की अवस्था में ही पहले से ग्रहण की चपेट में हो उसे ग्रस्तोदित कहा जाता है। खंडग्रास का अर्थ है आंशिक ग्रहण। जब चंद्रमा का केवल एक हिस्सा पृथ्वी की छाया से ढका होता है तो वो खंडग्रास कहलाता है। और खग्रास शब्द को कई बार पूर्ण ग्रहण के साथ भी जोड़ा जाता है जिसका अर्थ है कि चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया में है। आज का चंद्र ग्रहण दोपहर 3:20 पर शुरू होगा और शाम के 6:46 पर समाप्त होगा। ये चंद्र ग्रहण शाम को समाप्त हो रहा है और भारत में जब चंद्रमा का उदय होगा तब उस पर ग्रहण लगा होगा। इसका सूतक आज सुबह 6:20 से शुरू हो चुका है जो ग्रहण की समाप्ति के साथ शाम को खत्म होगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार चंद्र ग्रहण का प्रभाव सभी राशियों और व्यक्तियों पर पड़ता है। ग्रहण के समय मंत्र जाप करना और भगवान का स्मरण करना शुभ माना जाता है, जबकि खाना बनाना, भोजन करना और शुभ कार्य शुरू करना वर्जित बताया जाता है। ग्रहण से पहले सूतक काल लग चुका है जिसे अशुभ समय माना जाता है। सूतक काल में विशेष सावधानी बरतने और भगवान का नाम लेने की सलाह दी जाती है। इसके साथ ही ग्रहण काल में कपड़े धोना, खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना या मशीन, चाकू, कैंची जैसी चीजों का इस्तेमाल करना वर्जित माना गया है। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण का समय सामान्य कामों के लिए अनुकूल नहीं होता।